सोचो अगर कोई इंसान दिन में बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए सीईओ ढूंढता हो और रात को चुपके से उनके घरों से करोड़ों की महंगी पेंटिंग्स चुरा कर गायब हो जाता हो। ये कहानी है एक ऐसे शातिर आदमी की जिसे अपनी चालाकी पर इतना घुमंड था कि उसको लगता था कि कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता। लेकिन एक दिन उसका सामना होता है एक ऐसे शिकारी से जो सिर्फ उसकी चोरी नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने पर उतर आता है। यह है 2011 की हेड हंटर्स फुल एक्सप्लेन। आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसका ट्विस्ट किसी को भी हिला देगा। चलिए शुरू करते हैं। मिलते हैं रॉगर ब्राउन से। ये बंदा देखने में एवरेज हाइट का है, सिर्फ 5 फुट 6 इंच का, लेकिन अपने काम में नॉर्वे का सबसे सक्सेसफुल हेड हंटर है। मतलब बड़े ऑफिसर्स और सीईओ को नौकरियां दिलवाने वाला बंदा। रॉगर की शादी एक खूबसूरत और लंबे कद वाली बीवी डियाना से होती है, जो खुद एक आर्ट गैलरी चलाती है। बाहर से देखो तो रॉगर के पास सब कुछ है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, खूबसूरत बीवी। लेकिन अंदर ही अंदर रॉगर डरा हुआ रहता है कि कहीं उसकी शॉर्ट हाइट की वजह से डियाना उसे छोड़ ना दे। इस डर की वजह से वो अपनी असल सैलरी से कहीं ज्यादा खर्चा करता है, और इस खर्चे को पूरा करने के लिए वो रातों को एक आर्ट चुराने वाला चोर बन जाता है। उसका एक पार्टनर भी है, उफ, जो सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है और क्लाइंट्स के घरों का अलार्म सिस्टम बंद कर देता है। रागर असली पेंटिंग निकाल कर उसकी जगह नकली कॉपी लगा देता है ताकि किसी को पता भी ना चले कि चोरी हुई है। एक दिन डियाना अपनी गैलरी में रागर को एक नए आदमी से मिलवाती है, क्लास ग्रेव। क्लास लंबा, हैंडसम और एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जो एक बड़ी जीपीएस टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ रह चुका है। रागर को ये इंसान अपनी कंपनी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट लगता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब रागर को पता चलता है कि क्लास के पास उसकी नानी की छोड़ी गई एक रूबन्स पेंटिंग्स है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। रागर का दिमाग फौरन चल पड़ता है, ये मेरी सबसे बड़ी और आखिरी चोरी होगी। इसके बाद मैं हमेशा के लिए इस धंधे से तौबा कर लूंगा। बस रागर क्लास को जॉब का झांसा देता है ताकि वो उसके घर तक पहुंच सके। वो सिक्योरिटी बंद करता है और रागर क्लास के अपार्टमेंट में घुस जाता है। पेंटिंग्स मिल जाती हैं, लेकिन वहीं बिस्तर पर रागर को कुछ ऐसा मिलता है जो उसके पैरों तले जमीन खींच लेता है। उसकी अपनी बीवी डियाना का फोन। राघव को समझ आता है कि डियाना और क्लास के बीच कुछ चल रहा है। गुस्सा और दर्द में डूबकर भी रॉकर पेंटिंग को लेकर वहां से निकल जाता है, ये ना जानते हुए भी कि उसके बालों में क्लास ने पहले ही एक खास जेल लगवा दी है जिसमें माइक्रो ट्रैकिंग चिप्स हैं। मतलब अब क्लास कहीं भी हो राघव को ढूंढ सकता है। अगली सुबह राघव को पता चलता है कि उसका पार्टनर ओफ किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। अब राघव को यकीन हो जाता है कि क्लास को सब पता चल गया है। क्लास कोई आम आदमी नहीं निकलता, वो एक ट्रेंड एक्स स्पेशल फोर्स सोल्जर है जो बिना किसी शोर के लोगों को खत्म करना जानता है। राघव अपनी जान बचाने के लिए उफ की गाड़ी और यूनिफॉर्म लेकर एक पुराने फार्म हाउस की तरफ भाग जाता है, लेकिन क्लास अपनी खतरनाक कुत्ते के साथ वहां भी पहुंच जाता है और फार्म हाउस के मालिक को मार देता है। राघव किसी तरह कुत्ते से लड़ता है और उसे मार देता है और एक ट्रैक्टर चुराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैक्टर से गिर जाता है। राघव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसे पता चलता है कि पुलिस उसे उफ समझकर फार्म हाउस वाले कातिल का मुलजिम मान रही है। रास्ते में क्लास खुद एक ट्रक लेकर उनकी गाड़ी को टकरा देता है। राघव मरने का नाटक करता है, अपने बाल उतार कर उन्हें एक मरे हुए ऑफिसर के पास छोड़ देता है ताकि ट्रैकिंग चिप उसे ढूंढ ना सके, और खुद एक दूसरी लाश से अपना चेहरा बदलकर दुनिया को यकीन दिला देता है कि रागर ब्राउन मर चुका है। अब रागर अपनी गर्लफ्रेंड लोटी के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन यहाँ एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। लोटी भी क्लास के साथ मिली हुई थी। असल में क्लास की कंपनी चाहती थी कि रागर उन्हें जॉब दिलाकर उनकी टेक्नोलॉजी चुरा सके, और इस पूरे प्लान में लोटी और वो जेल लगाने वाला काम पहले से तय था। जब लोटी रागर पर चाकू से हमला करती है, मजबूरी में रागर उसे गोली मार देता है। रागर घर वापस डैना के पास जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। डैना भी रोई हुई आंखों के साथ माफी मांगती है कि क्लास के साथ उसका अफेयर था। क्लास ने रागर के कटे हुए बालों में ट्रैकिंग जेल ढूंढ ली है और सीधा ऑफ के कैबिन तक पहुंच जाता है जहां रागर सबूत मिटा रहा होता है। आखिरी मुकाबला शुरू होता है। क्लास रागर पर गोली चलाता है, लेकिन गोली चलती ही नहीं क्योंकि डियाना ने पहले ही चुपके से क्लास की गन की असली गोलियां खत्म कर दी थी और उनकी जगह नकली गोलियां भर दी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर रागर क्लास को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। कहानी के आखिर में रागर और डियाना अपनी पूरी चालाकी से सारे शक मारे जा चुके लोगों पर डाल देते हैं ताकि कोई उन दोनों पर उंगली ना उठाए। घर भेजकर दोनों एक नया सादा लेकिन सच्चाई बड़े रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाते हैं।
आखिरी सीन में पता चलता है कि डियाना प्रेग्नेंट है। एक नया सफर, नया वादा और एक नया साथ शुरू होता है। ये कहानी सिखाती है कि झूठ और धोखे पर बनाई गई जिंदगी कभी ना कभी अपने ही जाल में फंसा देती है। असली सुकून सिर्फ सच्चाई और भरोसे में ही मिलता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।